नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन पर। आज 17 अगस्त है, आज जो कि पहला पेपर आपका आरआरसी ग्रुप डी का हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट का पूरा जीके का जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन का मैं एनालिसिस लेके आया हूं। तो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को लेके आया हूँ, ताकि आप जो भी जिनका एग्जाम अभी बाकी है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाएँ, ताकि क्या होने वाला है कि आपका एग्जाम अच्छे से हो, आप वो चीज़ें देख के जरूर जाएँ। ठीक है, जो करंट पूछी जा रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना। उसके बाद एड्स की बात करें तो इसी के पे एक पूछा गया क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो है आपके HIV के लिए किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम, ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद किया गया है, तो लेकिन ये किया कब गया है, तो किया कब गया है 2000, ठीक है ना, 21 में। ठीक है, तो इससे आप इससे समझ लीजिए कि ये 2021 का करंट अफेयर से सवाल है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, आप करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक जीता। तो उसका आंसर है अंशु मलिक। ठीक है ना, उसका आंसर क्या है, अंशु मलिक। ठीक है, तो ये पदक वाले सवाल क्या है, पदक वाले जो भी क्वेश्चन है अभी करंट अफेयर के, वो क्या करेंगे आप देख लेंगे। देख रहे हैं आप, 2021 का पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो देखिए विटामिन डी का पूरा नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो पूरा नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। जो हड्डियों में बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, आप जानते हैं। ठीक है ना, जो रिकेट्स होता है, ठीक है, तो जो बच्चों में होता है, ठीक है, उसको रिकेट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा क्वेश्चन है, भारत में कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, वन असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक और उसके बाद कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, मैसूर के पठार, कुर्ग, ठीक है, तथा अंडमान के द्वीपों में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन क्या रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास में आया था तो उस क्वेश्चन को मैंने दिया। ठीक है, इसका आंसर ये है, 3 ऑप्शनों में कोई ऑप्शन रहा होगा। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया है वो जानते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ के जाननी है। अगर आपका सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम की एनालिसिस सबसे पहले यहीं पे मिलेगी। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम पे सवाल आया है। ठीक है, तो ओम का नियम आप जानते हैं। इसका पहले ओम का, तो अगर मात्रा की बात करें तो इसका ओम ही होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या है कि ओम के नियम के अनुसार यदि ताप और आदि भौतिक अवस्था में नियत रखी जाए, ठीक है, भौतिक राशियों को क्या किया जाए, नियत रखा जाए, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच, जो 2 प्रतिरोधक होंगे उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित, उसमें प्रवाहित जो धारा है कि उसके उस धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो ये था ओम पे सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, ये जो पोंगल त्यौहार है, ये पोंगल त्यौहार पे ही क्या होता है, आयोजित किया जाता है। देखो, तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत खेल के लिए है, खेल है ये, जो पोंगल त्यौहार पर ही आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, तो कहाँ है, तमिलनाडु। एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है। तो वो है HIV, ह्यूमन एक्वायर्ड एमिनो वायरस। ठीक है ना, तो ये है आपका एलिसा टेस्ट, इससे सवाल बने थे। ठीक है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आप अभी बात करें तो आपके भारत में जो विश्व आर्द्र भूमि मतलब कितने साइटें हैं, तो वो अभी 75 साइटें हो गई हैं। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, 75 साइट हो गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो भारत के जो प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इन्हें रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को इन्होंने क्या किया, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई थी, और इनका कार्यकाल 27 मई 2022 को समाप्त हो चुका है। और इस पद का अतिरिक्त प्रभार इनको रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को दिया है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है कि अतिरिक्त जो प्रभार है वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया। तो अगर देखो प्रथम पूछ लिया तो इस समय का वर्तमान पूछ लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो
अतिरिक्त प्रभार है, इसलिए इसको न्यायमूर्ति रामनाथ कोविंद ने ही, ठीक है, ने इन्हें न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो पेरियार नदी जो है केरल में बहती है। ठीक है, इसका आंसर है क्या? केरल नदी में बहती है। पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इतना बात याद रखना, सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी नदी है। ठीक है ना। और आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए पूछा गया उसके बाद इसके बारे में, तो तमिलनाडु राज्य में ये पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत यही है और इसी पे बना है ठीक है, इडुक्की बांध, और इसी पे बना है, ठीक है, बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना। इस योजना की स्थापना देखिए 15 मार्च 1905 को की थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। और पता है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका नाम 2015 में बदलकर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर के लिए पहली वैक्सीन किस देश ने बनाई है? तो जानवर के लिए पहली वैक्सीन रूस ने बनाई है। ठीक है, तो ये सवाल होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? तो हीलियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? 0। ठीक है ना। हीलियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? 0 या 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये जानते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और ये लगभग क्या हुआ कि जिसने जितने भी युद्ध लड़े थे वो सारे युद्ध इसने जीत दिए थे। और बात करें कि ये पुत्र किसका था, तो ये पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। इसने लगभग पूरे भारत को जीत दिया था। वह कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा था। इसका इतिहासकारों में V.S. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। V.S. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि MIC गैस का पूरा नाम क्या है? तो MIC जो भोपाल गैस त्रासदी थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये लगभग 1984, ठीक है ना, 1984 में क्या कहता था, ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें लगभग काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं, ठीक है, ये जो विज्ञान से क्वेश्चन था, लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का दूसरा नियम आप जानते हैं क्या होता है कि F बराबर ma, जिससे संवेग परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के प्रति लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है ना, और उसकी दिशा भी वही होती है जो उसके बल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इतने ही क्वेश्चन मेरे पास थे। ठीक है, अगर आप वीडियो को हमारे पास इतने ही, देखिए अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आए थे। और भी जो क्वेश्चन आएंगे आपको शाम तक एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन रहेगा। और अभी हमने मैथ और रीजनिंग के सवाल नहीं लिए हैं, तो वो भी जो हमारे पास आते हैं तो उसको भी हम लेके आपके सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अगर आपने पहले से ही कर लिया तो आपको तहे दिल से, अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।